वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैरिज, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं यानी एज काफ़ी हो गई है, तो उनके माँ बाप को ये टेंशन रहती है कि कब बच्चे की शादी होगी, कब उसकी मैरिज मैं कर पाऊँगा। क्योंकि टेंशन तो होगी, क्योंकि लड़का या लड़की बड़े हो गए हैं, तो लड़की के माता पिता को भी योग्य वर मिलने में अगर कठिनाई आ रही है तो उनको टेंशन ज़रूर होगी। तो क्या वास्तु में भी हम कुछ करेक्शंस कर सकते हैं? तो आइए चेक करते हैं। अब सबसे पहले हम नॉर्थ डायरेक्शन को ही देख लेते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन क्योंकि अवसर देने वाला है, तो क्या रिश्ते आ नहीं रहे हैं अगर लड़का है तो, या लड़की की अगर आप बात कर रहे हैं तो क्या उसको योग्य वर नहीं मिल पा रहा है, या आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, या आपको अवसर ही नहीं मिल रहा है कि कहीं योग्य लड़का आपको नज़र आए। फिर आप अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर इम्बैलेंस है बाई चांस, तो आप क्या देखेंगे, आपकी हेल्थ ही इतनी नहीं है ठीक कि आप उसको सर्च कर सकें। फिर नॉर्थ ईस्ट, वहाँ आप क्लियर ही नहीं हैं कि आपके बच्चे के लिए आपको चाहिए क्या, या आप स्वयं भी अगर हैं तो आपको खुद को पता नहीं है कि मुझे चाहिए क्या, किस प्रकार का योग्य वधू या वर मुझे चाहिए, ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। फिर आप ईयरली डायरेक्शन के अगर देखिए, अगर वहाँ इम्बैलेंस है तो आपको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा, आपको इस चीज़ से खुशी ही नहीं होगी। फिर आइए, जो ईस्ट डायरेक्शन है वो सबसे ज़्यादा मैरिज में इफ़ेक्ट करती है कि आपके कनेक्शन ही नहीं बन पा रहे हैं ऐसे लोगों से, समाज से, या जान पहचान वाले लोगों से, या आप मीडिया के थ्रू भी आप अपना कनेक्शन लोगों से नहीं बना पा रहे हैं। इसका अर्थ है कि इस डायरेक्शन में आपके कोई ना कोई इम्बैलेंस है। फिर ईएससी डायरेक्शन, वहाँ अगर इम्बैलेंस है तो आप सिर्फ एनालिसिस ही एनालिसिस करते जाएंगे और रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा, चर्निंग करते जाएंगे और ओवर एंजाइटी के अंदर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है वो अगर नॉर्थ के साथ में रिलेट कर गई और ईस्ट के साथ में भी रिलेट कर गई, इसका अर्थ है आपको योग्य लड़के के या लड़की के लिए कोई वर नहीं मिल पा रहा है, अवसर नहीं मिल पा रहा है, ईस्ट आपका कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है, और साउथ ईस्ट कहीं ना कहीं पैसे को लेकर आपके वो कनेक्शंस नहीं जोड़ पा रहे हैं। या तो आपकी दहेज की डिमांड होगी, या आप पैसा ज़्यादा चाहते हैं कि शादी इस प्रकार की हो कि लोग देखते रह जाएं, तो वहाँ पैसे वाली बात फंस जाती है। फिर अगर हम साउथ वेस्ट के अंदर इसको और चेक कर लेते हैं कि भाई मैरिज का जो है योग क्यों नहीं बन पा रहा है, हम हॉरोस्कोप की बात अभी छोड़ देते हैं, अभी हम सिर्फ भवन की ही बात करते हैं। साउथ वेस्ट के अंदर अगर इम्बैलेंस है तो आपके जो रिश्ते हैं वही आप के सही नहीं है। वहाँ अगर प्रॉब्लम है तो आप दूसरे से क्या रिश्ता जोड़ पाएंगे। नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, अब साउथ वेस्ट भी उसके अंदर जुड़ गया कि आपके जो रिश्ते हैं आपके साथ में नहीं मेल खा रहे हैं। फिर वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ बाई चांस सारी चीज़ें आपकी करेक्ट होगी, लेकिन वेस्ट में अगर आपके इम्बैलेंस है बाई चांस, तो क्या होगा, वो जो आपने अब तक तय किया था वो यहाँ जाके रिजल्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ। अब रिजल्ट में जब तक कन्वर्ट नहीं होगा तो बात तो नहीं बनेगी, मैरिज तक तो वो चीज़ नहीं पहुँचेगी। नॉर्थ वेस्ट भी इसके अंदर अगर साथ जुड़ जाता है क्योंकि वो सपोर्ट का होता है। अब आपके रिश्तों वाला जो डायरेक्शन है वो इम्बैलेंस है, फिर वेस्ट में आपको गेन इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यानी आपके रिश्तेदारों से आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और वो उसमें जिम्मेदार कौन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट अगर इम्बैलेंस है तो आपको रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, समाज का सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपका जो साउथ ईस्ट है वो इम्बैलेंस है, वो जुड़ गया नॉर्थ वेस्ट से, तो आपकी ये जो इच्छा पूरी होने में यहाँ आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ये सारे जोन्स जो हैं एक दूसरे से रिलेट है। अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर इम्बैलेंस है तो साउथ वेस्ट में भी इम्बैलेंस मिलेगा। साउथ ईस्ट में अगर इम्बैलेंस है तो नॉर्थ वेस्ट में भी इम्बैलेंस जरूर होगा, क्योंकि ये जो दिशाएं हैं 180 डिग्री क्रॉस करती है। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट 180 डिग्री का क्रॉस होता है,
साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट इसका 180 डिग्री का क्रॉस होता है। तो ये दोनों दिशाएं अगर इम्बैलेंस हुई तो उनके रिजल्ट इसी प्रकार से होंगे। तो अगर आप इन डायरेक्शंस को बैलेंस कर देते हैं तो आपके इस प्रकार के ये जो योग है वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर एक चीज़ और देखिए, ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपने वेस्ट का जो सामान, यानी वेस्ट डायरेक्शन आयरन का, मेटल का जगह होती है, आयरन अगर वाला जो सामान है वो आपने ईस्ट डायरेक्शन में रख दिया है बाय चांस, तो क्या होगा, वहाँ वो कट हो जाएगा। यानी ईस्ट डायरेक्शन है वो वुड का है और वेस्ट डायरेक्शन किसका है, आयरन का है। तो आयरन जो है वुड को काटता है, तो ये दोनों जो इम्बैलेंस हुए तो दोनों ने एक दूसरे के रिजल्ट को काट दिया। इसी प्रकार से साउथ का और नॉर्थ का देख लीजिए। साउथ में अग्नि है, नॉर्थ के अंदर पानी है, तो इनका जो अगर कॉम्बिनेशन बन गया, साउथ इम्बैलेंस अगर हो गया और नॉर्थ भी इम्बैलेंस हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे। यानी जो अवसर आए आग ने बुझा दिए। तो ये हो गया वास्तु के अकॉर्डिंग। फिर अगर हॉरोस्कोप में भी इसी प्रकार की अगर दशाएं प्लैनेट्स की अगर चल रही है जो कि डिले करने वाले प्लैनेट है, जैसे सैटर्न, ये हमेशा डिले करता है इन चीज़ों के लिए, तो वहाँ उसका उपाय कर लीजिए, वेस्ट को भी बैलेंस कर लीजिए, फिर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप इस प्रकार से इन चीज़ों को बैलेंस करने के बाद में सही रिजल्ट पा सकेंगे। सो थैंक यू। इसी प्रकार के और दूसरे टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू।